बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706, उसका फरवरी मार्च 2021 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर आप क्लाचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसमें फ़ोल्डर मिलेगा आपको फरवरी मार्च 2021। उसके अंदर आप जाके ये लेक्चर देख सकते हैं जो पार्टनरशिप से रिलेट्स करता था। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन है। लेट्स स्टार्ट। मायरा ऑन्स द डिलीवरी बिजनेस के मायरा का एक डिलीवरी का बिजनेस है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट अ बिजनेस इज डिलीवरी व्हीकल्स, कि उसके डिलीवरी व्हीकल्स जो बिज़नेस की हैं उसकी डिटेल उसने आपको दी है। 3 व्हीकल्स हैं, व्हीकल ए, व्हीकल बी और व्हीकल सी। डेट ऑफ परचेज़ उसने आपको दी हुई है 1 अगस्त 2017 को। व्हीकल ए उसने ख़रीदी $30,000 की। बी व्हीकल जो है 1 फरवरी 2018 को ख़रीदी है $36,000 की। और सी जो है 1 जून 2019 को ख़रीदी है $39,000 की। व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड एट 20% पर एनम। व्हीकल जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड उस पर डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, और उसका रेट जो है 20% पर एनम दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन इस चार्ज उन्हें मंथ बाय मंथ बेसिस। मंथ बाय मंथ बेसिस का मकसद है कि हर महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे जितने महीने व्हीकल इस्तेमाल होगी, वेदर एट द टाइम ऑफ परचेज़ और एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, हम उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। समटाइम्स होता ही है कि बिज़नेस की पॉलिसी होती है कि जिस साल ख़रीदते हैं उस साल का डेप्रिसिएशन तो चार्ज करते हैं, लेकिन जिस साल बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। लेकिन इस सवाल के अंदर वो कहता है मंथ बाय मंथ। जब भी मंथ बाय मंथ का लफ्ज़ आए तो आप समझ लीजिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि जितना यूज़ हुआ है इतना डेप्रिसिएशन मंथ के अंदर आपको निकालना है। द बिज़नेस इज़ फाइनेंशियल ईयर एंड इज़ 31 दिसंबर के। बिज़नेस का जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होता है 31 दिसंबर के ऊपर। नंबर 1 कहता है कैलकुलेट द बैलेंस ऑन द प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स अकाउंट एट 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 को व्हीकल का आपको डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकालना है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का मकसद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मकसद ये होता है कि जो ईयर बाय ईयर आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं, अगर उसे एक्यूमुलेट करते रहें तो फिर वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनता है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर अगर हम फर्स्ट के अंदर आएँ तो फर्स्ट में आप आगे देखेंगे 1 अगस्त 2017 का मकसद है कि अगस्त से लेके अगर आप दिसंबर तक आते हैं तो ये बनते हैं 5 मंथ्स। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 5 मंथ्स बने। 2018 के पूरे 12 मंथ्स हैं और 2019 के भी पूरे 12 मंथ्स हैं। अगर आप इसको टोटल करें 24 बनते हैं। 24 में 5 प्लस करें तो 29। इसका मकसद है कि 29 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपको निकालना है, और 29 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालने का मकसद ये है कि रेट 20% है। स्ट्रेट लाइन मेथड हमेशा कॉस्ट के ऊपर लगता है। अगर परसेंटेज दी है तो मल्टीप्लाइड बाई 20% और मल्टीप्लाइड बाई 29 डिवाइडेड बाई 12। आप कहेंगे 12 क्यों है? क्योंकि एक्चुअली जो परसेंटेज होती है जब भी निकलेगा उससे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो 12 मंथ से डिवाइड करने का मकसद है कि 1 मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और 1 मंथ का डेप्रिसिएशन को हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये स्ट्रेट हमारा 29 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये जो एडवांटेज है आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर है। अगर ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो फिर हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बुक वैल्यू के ऊपर परसेंटेज अप्लाई होती है, और बुक वैल्यू जो है किसी भी एसेट की कॉस्ट में से उसके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को जब माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आती है। तो ये जहन में रखिएगा। आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% and multiplied by 29 divided by 12, you get 14,500। ये 14,500 का बैलेंस आपके पास आ गया, जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला है। इसी तरीके से आप 30 से, ये 1 फरवरी 2018 का मकसद है कि 2018 के 11 मंथ्स और 2019 के पूरे 12 मंथ्स, तो ये बनते हैं 23 मंथ्स। मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 23 डिवाइडेड बाय 12।
हाउ मच वी गेट 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 23rd divided by 12. So we get 13,800. और इसी तरीके से ये 39,000 का 20% निकाल लें, और ये 1 जून 2019 को है, तो फिर स्ट्रेट 7 मंथ्स जून से लेके दिसंबर तक बनते हैं 20 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 12. तो ये आपके पास आ गया 39,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 12, 4550. इसको और इसको इन तीनों को प्लस कर दें, प्लस 13,800 और प्लस 14,500, तीनों को किया तो 32,850. ये 32,850 जो है, ये आपके पास प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो टोटल आपने कैलकुलेट किया और आपको लॉजिक मैंने समझाई. हम यहाँ आगे देखते हैं तो देखें इसी तरीके से उसने कराया है कि 2 ईयर 5 मंथ्स का मकसद है. 2 ईयर 5 मंथ्स वही 29 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये 14,500. ये 1 ईयर 11 मंथ्स 23 मंथ्स बनते हैं, और ये 7 मंथ्स का निकाला, तीनों को मिला के 32,850 आपके पास बन गया. उसके बाद आगे आए, कहता है कि ऑन 1 मार्च 2020 एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर व्हीकल ए वाज सोल्ड इन पार्ट एक्सचेंज फॉर व्हीकल डी, कि व्हीकल डी हमने खरीदी और उसके बदले हमने व्हीकल ए को दे दिया. व्हीकल डी कॉस्ट $42,000. व्हीकल डी जो है उसकी कॉस्ट है $42,000 की, ऑफ विच 29,200 वाज पेड बाय चेक. उसमें से $29,200 जो है वो हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी. तो $42,000 की व्हीकल डी थी, 29,200 हमने चेक के थ्रू पे करा. तो व्हीकल जो हमारी 42,000 माइनस 29,200, ये बनता है 12,800. ये 12,800 व्हीकल ए की डिस्पोजल प्राइस है कि व्हीकल ए जो है एक्चुअली हमने $12,800 के अंदर बेची. अगर हम व्हीकल ए को देखें जाके, तो व्हीकल ए हमारे पास 30,000 की थी, और 30,000 का अब तक का डेप्रिसिएशन जो निकला हुआ है आपके पास 2019 तक का, वो 14,500 है. और आपने इसको इस्तेमाल करा 1 मार्च 2020 को आपने बेचा है. तो जैन फेब 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन अगर आप निकालें तो कितना बनेगा, क्योंकि मंथ बाय मंथ है तो ये 1,000 बनता है. 1,000 ये और 14,500 ये जो आपने निकाला हुआ, इन दोनों को प्लस करें तो 15,500 ये आपका आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आया. 15,500 का आपके पास ये आया, और एक्चुअली आपने बेची 12,000. 15,500 की बुक वैल्यू थी व्हीकल ए की, जो अभी हम देख कर आ रहे हैं 12,800 में आपने बेच दी. तो ये $2,700 एक्चुअली आपको लॉस हो गया. बल्कि नहीं, 15,500 तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आया था, इसकी वैल्यू थी 30,000 इसकी वैल्यू थी, और 15,500 प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है. तो आप $30,000 में से जो इसकी मोटर व्हीकल की कॉस्ट थी जो आपको दी हुई थी, इसमें से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 15,500 था. तो $30,000 माइनस 15,500, 14,500 ये बुक वैल्यू आ गई आपके पास.
तो बुक वैल्यू आपकी जो है वो 14,500 है। तो 14,500 में से आपने 12,800 जो प्राइस लगी तो 1,700 का आपका लॉस आ गया। Have you got my point? My point is that कि 15,500 प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन था और 30,000 इसकी वैल्यू थी। जब आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन माइनस किया तो बुक वैल्यू इसकी 14,500 आ गई। हमारे पास ये था कि 42,000 की व्हीकल डी हमने ख़रीदी और 29,200 भी हमने उसको दिए, बैंक के थ्रू पेमेंट करी, और एक मोटर व्हीकल ए ये भी हम दे रहे हैं। तो ये दो चीज़ें उसके पास जा रही हैं जो मिलकर 42,000 बनती हैं। तो इसका मकसद है व्हीकल ए की जो प्राइस तय हुई है, जो हमें कैश मिलती तो भी हम उसको देते हैं व्हीकल डी खरीदने के लिए, वो $12,800 बनती है। ठीक है। व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट पूछता है आपसे, कहता है प्रिपेयर द व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट के अंदर एक अकाउंट हम इस्तेमाल करते हैं, जो एसेट होता है उसको क्लोज़ कर देते हैं, उसके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को भी क्लोज़ कर देते हैं, और उसके साथ जो हमारी जो एसेट हमने बेचा है, जो एक्सचेंज हमने किया है, उसकी जो प्राइस होती है उसको भी हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि वो बैंक हमारे पास आता है, एक तरीके से पैसा हमारे पास आता है। यहाँ पैसा नहीं आ रहा है तो व्हीकल डी हमारे पास आ रही है। तो कितने की व्हीकल डी आ रही है? 12,800। एक्चुअली वो 42,000 की है, लेकिन जो व्हीकल ए हमने बेची है उसकी प्राइस 12,800 है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। तो व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट बनाने का आसान तरीका ये होता है कि एसेट को क्लोज़ करें। एसेट को क्लोज़ करने की एंट्री क्या करते हैं, व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करते हैं और एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। तो व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट्स डेबिट होगा किसकी वजह से? इसकी कॉस्ट की वजह से, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से ये क्रेडिट होगा 15,500 से जो हम निकाल कर आ रहे हैं। तो इसके बाद एक काम और होगा कि जो 12,800 है व्हीकल कॉस्ट, ये भी अगर पैसा आता तो हम यहाँ बैंक लिखते हैं 12,800, ये भी हमारे पास आ जाएगा। जो हम इसको डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट करते हैं। अगर पैसा आता, बैंक नहीं आ रहा है, व्हीकल आ रही है, तो अमाउंट वही लिखिएगा जो प्राइस तय हुई है और व्हीकल कॉस्ट करके लिख दें। तो जब आप इसको डेबिट और क्रेडिट करें तो देखें ये 30,000 है, यहाँ भी 30,000 आना चाहिए, लेकिन ये 30,000 क्या बनता है? तो 30,000 में से अगर मैं माइनस कर दूँ इस 15,500 को और फिर माइनस कर दूँ इसको 12,800 को, तो वही बाकी 1,700 बनता है। और ये इनकम स्टेटमेंट की वजह से जो लॉस हुआ है, क्योंकि देखें व्हीकल अकाउंट का, व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट का जब डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो तो लॉस को शो करता है। यहाँ डेबिट बैलेंस ज़्यादा है क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी कम है, तो ये लॉस है। ऊपर हम कैलकुलेट भी कर आ रहे हैं कि वाकई हमें लॉस हुआ है 1,700 का। तो व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट आपका इस तरीके से बनेगा। ये देखें, डिलीवरी व्हीकल कॉस्ट 30,000 से आपने व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, 30,000 से आपने डेबिट किया। मैंने आपको समझाया है कि इसलिए ये एंट्री पास हुई है कि व्हीकल ए को हमने क्रेडिट किया है और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट किया है। एक्चुअली ये जो भी जब किसी एसेट को एक्सचेंज करते हैं या बेचते हैं तो फिर इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। एसेट को क्लोज़ करते हैं तो एसेट को जब क्लोज़ करेंगे तो इस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट को, एसेट को क्रेडिट करते हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्योंकि क्रेडिट अकाउंट होता है उसको डेबिट करेंगे और डिस्पोजल को क्रेडिट करेंगे। और देखें डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। और ये डिलीवरी व्हीकल कॉस्ट ये कौन सी है? ये इसका ट्रिकी पॉइंट है, याद रखिएगा। ये तो एक्सचेंज हो रही है, समटाइम ये पैसा भी आपके पास आता है। तो चाहे पैसा है तो या कोई व्हीकल आप ख़रीद रहे हैं या कोई एसेट ख़रीद रहे हैं तो फिर पैसा है तो बैंक लिख दीजिएगा, और अगर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसका रेफरेंस देके प्राइस वो लिखिएगा जो तय हुई है। जैसे अभी हमने कैलकुलेट की थी कि $42,000 की इक्विपमेंट व्हीकल डी हमने ख़रीदी, 29,200 हमने कैश दिया, तो हमारी जो व्हीकल की प्राइस तय हुई है वो 12,800 है। और बाकी मैंने कहा था, आपको समझाया, जो डिफरेंस अमाउंट है डेबिट साइड ज़्यादा है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप क्लोज कर देंगे। तो ये आपका व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट बन गया। आगे आपसे कहता है प्रिपेयर द प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 को प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का आपको लेजर बनाना है। अब देखिए इसके अंदर 2019 तक का तो हम निकाल कर आ गए थे,
और 19 तक निकाल के आपके पास एक वहीकल आपने और ख़रीदी है, वहीकल डी देख रहे हैं 42,000 की, और 1 मार्च को ख़रीदी है आपने। तो ये जो 42,000 है इसका 20% निकाल लें और मल्टीप्लाइड बाई करें इसको 10 डिवाइडेड बाय 12 से। डेप्रिसिएशन वहीकल डी तो कितना आ गया आपके पास 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 10 इसलिए कि 1 मार्च को आपने ख़रीदी, तो दिसंबर तक जो है वो 10 मंथ्स बनते हैं और डिवाइडेड बाई 12 करा तो 7,000 आपके पास ये आ गया। और 20 अगर आप 1 साल का डेप्रिसिएशन वहीकल है तो आपकी बिक गई है तो उसको तो आप छोड़ दें, बाकी ये 36,000 का 20% 1 साल का निकालने हैं, क्योंकि 2020 में तो पूरे साल का निकलेगा। तो 36,000 का अगर आप 20% निकाल लें, क्योंकि पूरे साल का निकालना है, तो $7,200 और ये 39,000 का भी 20% क्योंकि पूरे साल का आपको निकालना है, तो ये भी निकाल लें आप। ये 7,800 7,200 को प्लस करें 15,000 ये है। और आप कैसे निकालेंगे, व्हीकल ए का जो आपने डेप्रिसिएशन निकाला था वो कितना आपने निकाला, क्योंकि व्हीकल ए जो है वो 2 मंथ्स वो भी इस्तेमाल हुई है आपकी। तो 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर हमारे पास दो, तो देखें ये आ गया 15,000 का बैलेंस जो भी आप निकाल के आ रहे हैं, मैंने आपको बताया। और व्हीकल सी का भी आपने निकाल लिया, लेकिन इसके अंदर व्हीकल ए जो है वो भी 2 मंथ्स इस्तेमाल हुई है, उसका जो डेप्रिसिएशन है वो तो आपने निकाला था। ये जो व्हीकल ए है ये 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जो आपने निकाला था वो 1,000 निकाला था, देख रहे हैं ये भी डेप्रिसिएशन। तो इसका मकसद है 2020 के अंदर जो डेप्रिसिएशन का चार्ज आपको पड़ा, वो डेप्रिसिएशन का चार्ज आपको कितना पड़ा, एक तो 1,000 का अमाउंट ये है आपका व्हीकल ए का, और बाकी 15,000 व्हीकल जो आपकी बी और सी है इनका, 15,000 ये और 1,000 का आपका ये, तो 16,000 बनते हैं। और 16,000 में 7,000 हम निकाल कर आए थे जो आपका व्हीकल डी है, तो $23,000 का आपके पास डेप्रिसिएशन का चार्ज है 2020 का। आपको एक चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी कि हम व्हीकल ए जब हमने बेच दी तो फिर उसका डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन तो आपने कैलकुलेट किया है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को आप डेबिट कर रहे हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन जो आपने डेबिट किया है उसको तो फिर आप रिकॉर्ड करेंगे कहीं ना कहीं, तो वो रिकॉर्ड होगा। व्हीकल ए जो है उसका 1,000 जो हमने कैलकुलेट किया था, व्हीकल बी और सी का मैंने आपको निकाल कर दिखाया और व्हीकल डी का भी निकाल कर दिखाया, तो टोटल 23,000 बनता है। हम जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले तो 2019 का जो बैलेंस था 32,000 जो आपने देखा था उसको हम बैलेंस बी डी बना देंगे। हैव यू गॉट द पॉइंट के बैलेंस बी डी फर्स्ट 2020 को ये बैलेंस बी डी बन जाएगा 32,850। ये 32,850 वही है जो हमने सबसे पहले वाले पार्ट में निकाला था, ये बैलेंस बी डी बन जाएगा हमारा। उसके बाद हमने डिस्पोजल अकाउंट से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को हमने, याद होगा आपको, डेबिट किया था और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब क्योंकि हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहे हैं तो डिस्पोजल का रेफरेंस देके डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। डिस्पोजल का जब हम अकाउंट बना रहे थे तो हमने क्रेडिट में लिखा था, लेकिन अब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं तो हमने इसको डेबिट किया 15,500 से, और अब इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और प्रोविज़न फॉर
डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे 23,000 से। इस साल का डेप्रिसिएशन जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, तो वो हम 23,000 कैलकुलेट कर आ रहे हैं, आपने वो कैलकुलेट कर दिया। अब ये क्रेडिट साइड को अगर आप टोटल करें तो 55,850 बनता है, डेबिट में सिर्फ 15,500 है, तो बैलेंस सीडी जो आपका आया वो आया 40,350। और ये 40,350 का फर्स्ट 2021 को बैलेंस सीडी बन जाएगा, और 31/12/20 को ये बैलेंस सीडी बनेगा। तो ये डेट्स डाल दीजिएगा आप याद से, और ये आपके पास लेजर बन गया 2020 के अंदर जब हम लेजर बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का। और उसके बाद देखें आगे क्या पूछता है आपसे। Businesses may use the revaluation method of depreciation for some of their non-current assets. Explain one reason why some businesses may use the revaluation method of depreciation. Revaluation method क्या होता है? Revaluation method देखें, स्मॉल पीसेज जैसे टूल्स वगैरह, खास तौर पे आपके जो टूल्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, वो बहुत, एक तो स्मॉल अमाउंट होता है, स्मॉल होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनका अमाउंट भी छोटा होता है। तो नॉर्मली हम फिर स्ट्रेट लाइन वगैरह यूज़ नहीं करते। रिवैल्यूएशन का मेथड ये होता है कि ओपनिंग बैलेंस में से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग बैलेंस को, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाता है। सिंपल, अगर हमने कोई ख़रीदारी करी है या कोई डिस्पोजल करी है तो ओपनिंग के अंदर फिर परचेजेस को प्लस कर देंगे, माइनस डिस्पोजल कोई करा है वो कर देंगे, और माइनस क्लोजिंग बैलेंस, तो फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सिंपल अर्थमेटिक जो होता है कि ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस कर दें, अगर कुछ ख़रीदा है आपने, टूल्स वगैरह ख़रीदे हैं तो ओपनिंग में परचेजेस प्लस कर दें, बेचा है तो माइनस कर दें, और एंडिंग बैलेंस जो बचा है वो कर दें, तो डिफरेंस फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्योंकि ये टूल्स वगैरह जो हैं यूज़ हो जाते हैं, कंज्यूमेबल होते हैं, तो जो शुरू में था जो आखिर में था, डिफरेंस पर डेप्रिसिएशन नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं। और रीज़न इसकी ये होती है कि ये स्मॉल होते हैं बहुत, इनका अमाउंट भी बहुत छोटा होता है, तो नॉर्मली फिर इसके ऊपर मेथड लगा के इसको बाकायदा रिकॉर्ड करना एक हैसल होती है, उस हैसल से बचने के लिए ये काम करते हैं। शो हाउ एन एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द रिवैल्यूएशन मेथड, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग को करके। तो ये फिर आपका ये सवाल आपका ख़त्म होता है। हम जाकर देखते हैं तो द रिवैल्यूएशन मेथड इज़ यूज्ड व्हेन ए नॉन करंट एसेट्स कंसिस्ट ऑफ मैनी आइटम्स ईच ऑफ स्मॉल वैल्यू। लाइक मैंने टूल आपको बताया, स्मॉल वैल्यू के अमाउंट है, मेकिंग इट इम्प्रैक्टिकल टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ईच आइटम, के हर आइटम के ऊपर कैलकुलेट करें, ये ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट और इम्प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। The depreciation charge is calculated by comparing the closing valuation of the non-current assets with the opening valuation. Opening और ending का डिफरेंस जो है वो ले लेते हैं, और बाकी मैंने कहा परचेजेस है तो प्लस कर दें ओपनिंग में, कुछ बेचा है आपने, कुछ टूल्स वगैरह बेचे हैं तो उसको माइनस कर दें, एंडिंग बैलेंस को माइनस करें, तो डेप्रिसिएशन चार्ज आपका आ जाएगा। तो ये था आपका अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। आपने देखी किस तरीके से होती है, बड़ा आसान है। डिस्पोजल में आपने देखा, अगर किसी एसेट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसका आपने तरीका समझा कि क्या होता है। तो होप आपकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।